वो कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभं। श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, आते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। भक्त प्रहलाद के जैसे बुलाते नहीं, भक्त प्रहलाद जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम, नाम नारायणम जानकी, जानकी वल्लभम, नाम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो। आप सब एक बार व्यासपीठ की तरफ बहुत बहुत साधुवाद वंदन अभिनंदन स्वागत पूरी ग्रामवासियों। देखो आप भागवत कथा ने श्रवण कराने सा जिनमें आपने फर्स्ट दिन आज तो हमारे दोनों हाथ में लाडू है, अड़ नहीं बढ़ियो अड़ नहीं बढ़ियो।
मैं सुबह वीर योजन हुगन ताजा कड़ाविया आज देखो ने सुबह सुबह पैसा भी आयोड़ा तैयार ही कड़िया अब आ नाम बोलो देखो तीन चीजों रो अगर आप ध्यान रख ले तो भागवत कथा ने समझ ले। पहली चीज तो आप आ ध्यान रख दो कि जैसे मारू साल 2 साल 4 साल पहले आप रहते एक भागवत कथा और भी विविध 2-4 साल पहले बारू पंडित जी पधारिया शायद परबसर साइड देखो भागवत कथा इन कथा में एक शब्द आवे के हरि अनंत श्री कथा अनंता इन समुद्र ने कोई नाप सके के धरती रो कोई हेडो है के आकाश रो हेडो है के उन्हीं प्रकार ज्ञान रो कोई हेडो कोई तो माने कथा वाचका ने माने कथा करा ने ब्राह्मणा ने संता ने जेड़ो भी माने आवे जन में आप लोगों ने माने वाणी आ जनार्दन वाणी है ब्रह्म वाक्य में ब्राह्मण शब्द है तो इनमें मैं लोग कोशिश करा आप लोगों ने मैं फर्स्ट दिन कथा शुरू कर देना आपने क्यों नहीं मैं रोज 500 शब्द बोला उनमें 5 शब्द थे ग्रहण करने घर ले जाओ तो मैं समझ लूं लाटो ले लियो पूरा विभाग उतरो उन्हीं प्रकार आप लोग मानसा में विराजमान हो आप लोगों ने दिमाग में अगर विवेक के 7 दिन में मैं थाने पूरी भागवत कथा सुनाए दे तो गलत है मैं ही हूं आप ही हो मैं 7 दिन में आपने पूरी सप्ताह में भागवत नहीं सुना सका मैं आपने सिर्फ भागवत थोड़ो जीव बिलोवना पूरो बिलोवनो इतो वेवेर उनमें इतो अक्षो मकण काट देवा जो मैं थान थोड़ो मकण काट देवा भागवत सप्ताह इन बात इनो नाम है भागवत सप्ताह बाकी तो भागवत तो आ तो एक अनंत कथा है जिन्हें भगवान विष्णु नारायण जी जो कथा है भी मैं माने कने कई ताकत एक मैं ताने 7 दिन नाम सुना सका भगवान बाबा भोलेनाथ ने मुखार बिंदु मैया पार्वती ने जो कथा सुनाई गोकर्ण जी महाराज जो कथा सुनाई है बड़ा बड़ा संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा जो कथा सुनाई है भी कथा ने मैं आप लोगों ने मैं तो एक सार मात्र आपने बतावा कि भाई हादिनारी कथा 12 बजे टाइम 12:30 बजे तक हरू करा बिन में 4-5 भजन भी वे जावे 2 पैसा आटी लेवना चक्कर में आधो घंटो उड़ना ही खोटे जमा दूजी कोई प्रसंग भी आ जावे कतारो प्रसंग तो घंटो आधो घंटो 1.5 घंटो 2 घंटो हाले तो भी प्रसंग में मैं लोग प्रयास करा कि भाई आप लोगों ने कुछ ऐसा शब्द कुछ ऐसी बात समझावा भागवत कथा में एक 3 शब्द आवे श्रवण कीर्तन और मनन मैं आप लोगों ने परसों बतायो कि श्रवण रो मतलब है सुननो कीर्तन यानी भजन करनो और मनन यानी जो कुछ सुनियो इनो थोड़ गुणो शब्द है जकने ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं और श्रवण कीर्तन और मनन रे आधार माता अब आज रात 3 शब्द आप लोगों ने देऊ बे 3 शब्दों ने समझन और आज री कथा ने श्रवण करजो पहलो शब्द है अर्पण दूसरो शब्द है तर्पण और तीसरो शब्द है समर्पण भागवत कथा में ये 3 शब्द तृतीय दिवस में मैं लोग आप लोगों ने समझाया करा कि अर्पण तर्पण और समर्पण ए अर्पण कहीं है तर्पण कहीं है समर्पण कहीं है जकी चीज ने समो अपन जगदीश शरीर आरती कराने जन केवा सा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा हे प्रभु तू मने दियो है और थारो दियोड़ो तने पाछो समर्पित कर दा तो मने कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जैसे आपा लोग अर्पण कहीं करा 1 किलो दान आटो ओसणियो और मान लो उनो अपन घर में एक छबोलियो बरन रोटियां बनी और बिन में 1 रोटी गाय ने अर्पण कर दा 1 रोटी कोई गरीब ने अर्पण कर दा कोई साधु संत ने अर्पण कर दा कोई ब्राह्मण ने अर्पण कर दा तो छोटा नहीं पड़ा उसको अर्पण कहते हैं ये आत्मिक भाव होता है तर्पण रो मतलब यह करे जो बूढ़ा बुजुर्ग जो अपने संसार छोड़न निकल गया लेकिन मीन कान में कटी बैठा रहो मारो पैरानी करो कोई काम काज करो जन तो केवो सा पुण्य ही है मारा बडेरानी पुण्य ही ऐसा मारो कहीं मुंडो कोनी मारा बडेरानी पुण्य ही माइतानी पुण्य ही है लेकिन बेज माइत अगर दुखी मनु संसार छोड़न गया जन तो आपा तर्पण नहीं कर सका
लेकिन बे माई ते अगर ठंडा जीव संसार में छोड़ गया अपना और बेनो निमित्र में अगर आपा कठई कठई कोई गौशाला में जरूरत है, कठई कोई साधु संतरा आश्रम में जरूरत है, कठई अब वो लॉकडाउन चलियो, लॉकडाउन में ऐसा कुछ परिवार जिन्हें घड़ी आर्थिक स्थितियां खराब ही बेने जरूरत है, तो वो तर्पण है कि आप वो जो बुजुर्गों का नाम रो जो है बिने सही स्थिति में चला रहा है। और समर्पण नो मतलब है एक भाव व्या करे। समर्पण अपने आप ने परमात्मा में सौंपनो पड़े, अपने आप ने समय निकालना पड़े। संसार में किन का नहीं टाइम को नहीं। कलेक्टर साहब कहे कि मैं पूरा जिलो हमारो जकन कन टेम को नहीं, मैं तो कहूँ गांव रो हरिजन है झाड़ू काटे नहीं भी नहीं, पूरा गांव रो झाड़ू काटनो पड़े बिन का नहीं समय को नहीं। धंधो आप अलग है, मैं पंडित लोग मानका ने पूजा पाठ करता समय को नहीं, तो किसान कने किसानी रा काम हो समय को नहीं, दुकान आला ने सुबह दुकान खोलनी पड़े, सब्जी आला ने सब्जी खोलनी पड़े, मिंद्रा पुजारी ने आपरो पूजा पाठ करनो पड़े, समय निकालनो पड़े। जन संत महात्मा कहे कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो थोड़ा प्रेम कर लो राम से, कुछ परमात्मा के लिए कुछ समय निकालो। आपरो जो जीवन है इन ईश्वरीय भक्ति रे में, ईश्वर में, आध्यात्म में, समाज में, धर्म में, भक्ति में, आनंद में है जो कि ईश्वर ने लगा। काले आपने में बतायो कि बे सुखदेव जी महाराज जो 12 वर्ष की अवस्था में अवतार ले रहे हैं, मारा गर्भ में 12 साल रिया मैं आपने बतायो, और उन बाद में थोड़ा अपना विषय चेंज वेगो। अब सुखदेव जी अवतार लिया पचे कहीं करियो देखो, 12 साल रे अवस्था में बे आया है और आवता ही घरू जूते ही कोनी पहरी, जोली झंडा भी कुछ हाथ में नहीं लिया, एकदम खाली पल्ले इजबीर वेगा। तो बा मां हेला पाड़े कि रे बेटा ही जावे हाल तो तू आयो है तारो नाव करा नवण करा फलाना पूछ जन कियो